ये मदीने की आयतें हैं, मदीने की आयतें, ये मदीने की आयतें हैं। मदीना में जाते ही शुरू में मजबूत नहीं हो गए थे, धीरे धीरे कमजोरी, मजबूती ओ भाई आई है। एक मिनट हजरत, ओ कमजोरी, फिर इसका शान नुज़ूल बताओ ना। तुम्हें पता है ना कि मदीना के स्टार्ट, ये शान नुज़ूल बताओ इन आयतों का। चलो, हाँ, मदीना में स्टार्ट के अंदर, तो स्टार्ट के अंदर मजबूर थे ना, स्टार्ट के अंदर कमजोर थे। शान नुज़ूल बताओ इन आयतों का, साबित अच्छा करो। एक बात बताओ, एक बात बताओ, जंगे बदर इक़दामी थी कि दिफाई थी, बोलो। जंगे बदर, हम्म। इस पर मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आम तौर पर नहीं चल नहीं रहा नहीं हूँ। नहीं, नौ अभी उनतीस अभी के सारी बाद जंगों थी, पर बात कर रहे हो ना। एक नौ मिनट, इसका उनतीस के जवाब दो, बाद जंगे थी। बदर इक़दामी थी कि दिफाई थी, इसका जवाब दो। पूछो, अब पूछ ले जितना, उससे। अरे मैंने क्या नाम है, डॉक्टर इसरार साहब से सुना है कि वो भी इकदामी थी। डॉक्टर इक़दामी थी ना, सरार। इक़दामी थी ना, चलो ठीक है, नहीं नहीं मैंने मान लिया इक़दामी थी ना। तो जंगे बदर तो हम्म, बिल्कुल शुरू में हुई। अभी आप कह रहे हो कि मुसलमान मजबूती नहीं हुए थे कि इक़दामी जंग करते, चलो, तो मतलब आपकी बात टूट एक गई यहीं मिनट, पे, उस तो आपकी जंगे बात यहीं बदर पे के टूट टाइम गई। पे, मतलब जंगे बदर के टाइम पे वो मक्का से लड़ रहे थे, आपको लगता है उन पे इतनी ताकत थी? कोई जो बड़ी बड़ी सल्तनतों को जो ओ चैलेंज भैया कर रहे थे नौ ये तो उनतीस के बाद, ठीक है? नहीं नहीं, एक तो कुराने बीच में करीम, लड़ते हुए कुराने करीम, सुनो 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 जनाब। सुनो सुनो, कुराने करीम एक उसूल दे देता है, वो उसूल मंसूख नहीं होता, वो उसूल हमेशा के लिए है। कुराने करीम की आयतें हम्म, मंसूख नहीं होती हैं। तो कुरान करीम कहते और अगर हैं, कोई, एक मिनट, और कुरान अगर रुक करीम जाइए, रुक कहते जाइए, हैं और मनसूख अगर नहीं कोई होती आयतें, हैं। सुनिए सुनिए, मैं अपने आप को फिक्स कर रहा हूं। अगर कोई हम्म, आयत मंसूख होती है तो उसका इजहार कर हम्म, दिया जाता है कि ये आयत मंसूख है, हम उसको तस्लीम करते हैं कि आयतें मंसूख हैं। लेकिन वसद्दुन अन हम्म। सबीलिल्लाह वाली आयत है, उसके नस का कोई भी कायल नहीं है कि वो मंसूख है। तो मेरे उस जुमले को गलत ना लिया जाए, मैंने अभी उसको करेक्ट कर दिया। एक सेंटेंस में बताएं, जो खलीफा जो दूसरे मुल्कों पे जो जंप अटैक नहीं, कर रहे जंप थे। नहीं, माफी, जंप माफी नहीं, मांग रहे फिर हो वापस या नहीं मांग रहे हो? यहाँ झूठा जंप नहीं आपने करो। आपने तहकीक आपने तहकीक एक गलत इल्जाम लगाया, मैंने साबित कर दिया कि आप झूठ नहीं बोल रहे थे। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने तो नहीं, हवाला अभी दिखा दिया। अब आप जरा माफी मांगे, मजीद कोई बात नहीं होगी, माफी मांगो। तैयार हो जाइए कि बाद में आप माफी मांगेंगे। अभी मैं इन सबको मैं हवाले आपसे मांगा क्यों हूँ? आपने इनको ऑपरेशन करने हवाला के लिए। चाहिए था, आपको हाँ, हवाला दे दिया। ऑपरेशन करने के लिए। मैं हाँ, झूठ उस वक्त, आप मेरा झूठ उस वक्त साबित कर सकते थे कि अगर मैं बगैर हवाले के कोई बात कर रहा होता और आप मेरे पास आते और मैं कहता भाई मेरे पास तो हवाला नहीं है, तो मैं झूठा साबित हो जाता। हवाला मैंने दे दिया, अब आप माफी मांग लीजिए। जी जल्दी करें, माफी हवाला मांगे, दिया अभी हमने तक। माफी मैं मांगिए, बोल रहा माफी, हूँ, मैं माफी के बगैर बात नहीं होगी, माफी मैं मांगो, तुरंत माफी मांग लूंगा, लेकिन आपको भी जल्दी से माफी मांग लें, मांगने को तैयार रहना होगा। जल्दी से मांग लें, जल्दी से मांग लें। आपको अब मांगेंगे आपको बाद मैं में, एक और, आपको मैं आप बाद में आप मांगेंगे। सुन लीजिए, अगर आप मुझे गलत साबित कर देंगे ना मेरी स्ट्रीम पर आकर, ठीक है, हम्म, और अगर मैं रुजू कर लूं अपनी बात से और मैं कहूं हाँ जी आपने मुझे गलत साबित कर दिया, मैं माफी मांग लूंगा। चलो और जानो और चलो, बोलो, जबरदस्त, चलो जबरदस्त। चले और बोलो, चले, अब ठीक, माफी कोई नहीं मांगो, कोई नहीं। हाँ, जब माफी तक अभी मांगो, मेरी तहकीक, हाँ, जब तक मैं तहकीक मुफ्ती साहब के माफी सामने ना मांगो। रख दूं, तब तहकीक तक के लिए तुमने माफी। इकट्ठा अरे करनी है, पूरा आता बोलने तो जाता दो। खे नहीं तहकीक अरे तू, बराबरी करेगा। ये आप कॉकरोच माफी माँ की मांग रहे कसम हो है, या नहीं मांग रहे हो? आपने अभी कहा मैं वही माफी बोलने मांगूंगा, जा अगर रहा आप भी हूँ, तैयार हो, मैं तैयार हूं, बोलो, मैं तैयार हूं। वही बोल रहा हूँ, हम्म पूरा जुमला तो बोलने दो। हम्म, हाँ, जब तक मेरी तहकीक कंप्लीट नहीं होके मैं मुफ्ती साहब के सामने दोबारा ना रख दूं, पूरी क्लियर ना हो, तब तक के लिए फिलहाल मैं माफी मांगता हूँ। ठीक है जी? ठीक, ठीक है। ओके। तो ठीक जी। अब आप जो है और अपनी तहकीक करें काफ से, हम्म, और कसरा को किसरा पढ़ा करें, और समझें कि फारिस और किसरा दोनों एक बादशाह है और एक मुल्क है। उसके नहीं, बाद अब अपनी तहकीक उस पे तो अभी अब आपको उस माफी पे, मांगनी पड़ जाएगी। उस पर हाँ हाँ हो गया, ठीक है। वो अब उस तीन, पर जो है चले आप खुश। अपनी, ठीक। उस पर जो है आप अपनी तहकीक करते रहें। तो चले भाई, मुफ्ती ये क्या क्या कहना चाहिए, कट्टर मुनाफिक साहब ने आज हमारे यहाँ मुफ्ती यासिर साहब के सामने आकर माफी मांग ली। एक तो डिबेट में हारे, उसके बाद हुआ ये कि इनको अल्लाह ताला ने, इनकी असल में जब अल्लाह ताला किसी को इस रास्ते पर लगा देता है ना, तो फिर उसकी अकल सल्ब हो जाती है। तो इनकी अकल सल्ब हो गई कि आज हमारे पास फिर आ गए एग्जैक्टली। एक हफ्ते के अंदर अंदर, और आज माफी मांग कर अपोलोजेटिक, गए हैं। बिल्कुल अपोलोजेटिक लूजर्स। जी जी मैं जी जी। हैरान हूं हजरत, मैं इनके कॉन्फिडेंस के ऊपर हैरान हूं। आप अंदाजा करें, बराबरी, अच्छा जुमले वो बोल रहे हैं, आता जात मादरत के साथ, आता जाता खे नहीं, इस्लाम की अलिफ नहीं पता, ना शान नजूल का पता, ना फर्क तारीख का पता, ना जी तफसीर ना ताबीर का पता। आके कहेंगे जी बराबरी की सतह पर मैं और तू है कौन, तू ऊपर क्यों अपना कबाड़ा कैरियर का तबाह कर रहा है? उनको भेज जी के हाँ, बड़े बड़े सुपर लेते हैं। ऐसे बदमाश चले। तरीके बने हुए। माफी मांगे। मुफ्ती साहब अच्छा माजरत एक, के साथ एक जी मैं अर्ज करूंगा कि जब इनको पता है कि हमें बिस्मिल्लाह की भी तरकीब नहीं आती, बा हरफे जर है कि नहीं है, और इनको ये पता नहीं कि एराब किस तरह है, तर्जुमा क्या ख्वाब कर पाएंगे, ये उलमा के सामने चैलेंज किस तरीके से, किस मुंह से आके करते हैं ये लोग? शर्म नहीं आती आप इनको? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं शेख साहब।
और कमेंट में अक्सर लोग इस तरह, हम जब भी कोई वीडियो डालते हैं तो नीचे कमेंट में आता है, अरे मुफ्ती साहब किस जाहिल को मुंह लगा रहे हो, अरे किसके साथ बात कर रहे हो, अरे किससे बहस कर रहे हो। तो मैं एक चीज लोगों के लिए भी ये बताना चाहूंगा कि हम किसी को यहां बैठकर ये नहीं कहते भाई फला साहब आप आ जाएं, हम उनसे राब्ता करते हो कि जी हम आपके साथ बहस करेंगे, तो तब तो हम पर आप ये इल्जाम लगाएं कि आपने किसका इंतखाब किया। हम लिंक आम कर देते हैं, लोग आकर हमसे बहस करते हैं, तो क्या हम ये कहेंगे नहीं हम आपसे बहस नहीं करेंगे, हम तो बहस करेंगे। अब मसला क्या है कि इनका हर कार्ड ऐसा ही है, इनका हर रिप्रेजेंटेटिव, इनका हर हीरो जीरो है, तो क्या करें। हजरत मैं एयरपोर्ट पे मुस्तशरिकीन से मिला और मैं मिलता भी रहता हूँ, यहाँ पे जाती मुलाकात है, आजकल इनका पर्सनल ग्रज मेरे साथ बहुत ज्यादा है, तो आपको मैं मामला बता चुका हूँ। तो जी। वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं कि अरबी समझते भी हैं, बोलते भी हैं, पढ़ते भी हैं, तो उनमें से ये हायर कर लें कोई, वो तो बहुत अखलाक से बात करते हैं। लेकिन ये वो सारी कम्युनिटी इंग्लिश बोलने वाले मुर्तद हों, इंग्लिश बोलने वाले इस्लामोफोब हों या उर्दू बोलने वाले, सारे के सारे निखट्टू और जाहिल, ऐसा क्यों? जी 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 ऐसा ही है। बहरहाल शैतान जो है वो ऐसे ही लोगों को मुंतखब करेगा ना। शैतान जो है वो सिर्फ इस तरह के हथकंडे अपनाता है जो ज़ईफुल ईमान लोगों को, उनके ईमान को कमजोर कर दें। लेकिन जैसे ही वो अहले इल्म के सामने ये लोग आते हैं, ये शयातीनुल इंस, तो इनको पता चल जाता है कि इनकी औकात क्या है। मैट्रिक फेल मुर्तदीन है ये तो। जी हाँ, तो चले ले लेते हैं। एक साहब हैं कबीर सिन्हा। जी भाई कबीर सिन्हा साहब, कबीरा सिन्हा। अच्छा अच्छा जी, क्या कहते हैं? जी भाई बोलिए कबीरा साहब। रुकिए आ गया है। हेलो, आप लाइव हैं, आप लाइव हैं सर। जी सर, जी सर, जी सर, नमस्कार नमस्कार सर। आदाब, क्या हाल चाल? मैं मेरा नाम कबीरा भाई, बहुत अच्छा एक मिनट सर। जरा कबीरा भाई, जी सर, आप सनातनी भाई? जी सर, मैं सनातनी भाई। साहिल खान कौन है? साहिल खान? जी साहिल खान एक्चुअली मैंने आईडी बनाया था साहिल खान का। एक्चुअली में हुआ क्या था कि जो मुस्लिम स्कॉलर थे वो मुझे बार बार आउट कर दे रहे थे, हालांकि उनके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं था। अच्छा, तो इस वजह से मैं नाम बदल के घुसा था उसमें। हाँ, तो वही मैं कहूँ, नमस्कार कर रहे हैं, आईडी साहिल खान की है, चक्कर क्या है ये? तो आप सनातनी हो कि मुसलमान हो? सर मैं सनातनी हूँ। तो आपका ओरिजिनल नाम कबीरा है, साहिल खान नहीं है? नहीं, मेरा ओरिजिनल नाम हुआ कबीरा सिन्हा। कबीरा सिन्हा, चलो ठीक है। बहरहाल जी सर, ये स्क्रीन जरा, क्योंकि पब्लिक की अवेयरनेस बड़ी जरूरी है। ये देखें जी, ये आपको नजर आ रहा है, ये देखें जरा, ये साहिल खान आईडी है, ये मुसलमान की आईडी बनाई हुई है हिंदू है, ठीक है। तो ये आ सके कि कमेंट के अंदर मैं मुसलमान बन के या कुछ भी कर दूं तो लगे ये कि जैसे मुसलमान है। जी आगे चलें जी। कबीरा साहब बोलिए, आपके इलाके में गालिबन क्रिसमस सेलिब्रेशन चल रहा है, पटाखों की आवाज आ रही है। हाँ सर, पटाखों की आवाज तो आती रहती है सर, वो तो मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूँ। एक्चुअली मैं अपना सेलिब्रेशन करता रहता हूँ। तो हालांकि मेरा सवाल जो है इन सबसे काफी हटके था सर। जी हाँ जी सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि मूर्ति पूजा जो सही है या गलत है? आपको क्या लगता है? सर मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं तो करता ही हूँ सर, और मुझे बिल्कुल सही तो लगता आपको है। सही लगती है ना, आपको सही लगती है इसीलिए करते हैं। जी सर, जी सर। अच्छा, हम करते नहीं है, वरना हम भी कर रहे होते, तो इसका मतलब ये कि हमें गलत लगती है। तो ये सवाल जो है बिल्कुल वाज़ेह है इसका जवाब। प्रॉब्लम क्या है इसमें, उसको आप सामने रखिए, उसको बताएं। जी, मतलब मेरा पूछने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को वो अच्छी चीज नहीं लगती है और उसमें कुछ कमी है तो उसका रीजन क्या है? नहीं, उसमें कमी नहीं है, वही कमी है, दोनों में फर्क है। एक तो एक को कुछ कमी है, इसका मतलब ठीक है, लेकिन मसलन गिलास वह पूरा फुल नहीं है, पानी कम है, लेकिन प्यास फिर भी बुझा देगा। और एक गिलास खाली हो, अब आप करते रहे गिलास लगाए मुंह में, पानी का एक कतरा भी नहीं जाएगा। तो मूर्ति पूजा में कमी नहीं है, मूर्ति पूजा ही कमी है। उसकी वजह यह है कि आप जिन मूर्तियों को पूज रहे हैं वो मूर्तियां किसकी हैं? वो मूर्तियां मिट्टी की हैं या मतलब पत्थरों की हैं? चले ठीक है, अगर आप यही कह रहे हैं कि मिट्टी और पत्थर की है,
मैंने हालांकि मेरे सवाल का मकसद ये नहीं था, मेरे सवाल का मकसद ये था कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, यानी वो किसकी तस्वीरें हैं? वो तो सर मतलब भगवान की तस्वीरें हैं। कौन भगवान? भगवान जो हमारे मतलब भगवान है, जो हमारे मतलब गॉड है, उनका तस्वीर है जिनका दो प्रकार का आकार होता है, एक होता है सगुन, एक होता है निर्गुण। ठीक ठीक, ओके। तो उनका दो प्रकार का आकार होता है, सगुन और निर्गुण, ठीक है। तो ये आपका जो है आकार है जो सगुन वाला है। तो जिस भगवान ने आपकी, जिस भगवान ने इंसानियत को पैदा किया है, ये उसकी तस्वीर है, राइट? उसी की तस्वीर है। आपने देखा उस भगवान को जिसने इस कायनात को पैदा किया? ये कैसे कह सकते हैं कि ये उसी की तस्वीर है? सर भगवान को मैंने नहीं देखा है, लेकिन जो पहले हमारे पूर्वज रहे होंगे उन्होंने जरूर देखा होगा उनको, और उन्होंने बताया है कि इस तरह से भगवान थे, जो उनका सगुन आकार था वो इस प्रकार से था। तो आप ये कह रहे हैं कि आपका जो भगवान है वो निराकार नहीं है? नहीं, मैंने ये कब बोला? मैंने बोला वो दोनों है, वो सगुन भी है और निर्गुण भी है। तस्वीर तो जब ही बनी ना, तस्वीर तो जब ही बनी है ना सर। देखिए एक्चुअली में क्या है कि भगवान अच्छा, और फिर ये भी है, और फिर ये भी है कि तस्वीरें तो अलग अलग हैं। जी सर। कहीं गणेश की तस्वीर है, तो कहीं कृष्ण जी की तस्वीर है, तो कहीं राम जी की तस्वीर है, तो कहीं कुछ है, तो कहीं कुछ है। तो भगवान तो एक है, तस्वीरें उसकी इतनी सारी क्यों है? ये जो मतलब प्रोपेगेंडा फैल रहा है सर, पहला जो यजुर्वेद का 32:3 रेशियो में कि नतस्य प्रतिमा अस्ति, तो इसका जो एक्चुअल मीनिंग है ये इसको बिना जाने हुए बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर जो है एक मतलब गुमराही के रास्ते में भेज रहे हैं हिंदू भाइयों को या मुस्लिम भाइयों को भी। तो इसका एक्चुअली में मीनिंग ये होता है सर, इसका एक्चुअली में मीनिंग ये होता है सर कि जो हम लोग नतस्य प्रतिमा अस्ति का मतलब हुआ कि उनकी जो है वास्तविक में तुलना नहीं है, वो पानी भी हो सकते हैं, वो मिट्टी भी, हर रूप में वो आ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक उनका विग्रह होता है, विग्रह का हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करके जो है मूर्ति बनाते हैं, जो उसके बाद उसका प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, फिर उसके बाद जो है हम लोग पूजा याचना स्टार्ट करते हैं, ताकि अच्छा, जो कंसंट्रेशन है। आप ये मान के चल रहे हैं कि वो हर चीज कर सकते हैं, है ना? जी सर, जी सर। अच्छा, मर सकते हैं? सर भगवान जो है अगर धरती पे अवतरित होते हैं तो अगर बिल्कुल मरते हैं। राम जी की मृत्यु हुई है, श्री कृष्ण भगवान की मृत्यु हुई है, क्योंकि वो इंसान जन्म में आए थे कुदरत के। अच्छा, जब भगवान मर गए तो अब इस कायनात को कौन चला रहा था? सर भगवान नहीं थे वो, एक्चुअली भगवान के अवतार थे, ठीक है, उनको भी भगवान ही माना जाएगा। तो भगवान के अवतार थे। तो अवतार भगवान थे या भगवान से अलग थे? भगवान के अंश थे सर, जैसे कि सूरज और सूरज का रोशनी दोनों मतलब एक ही चीज से जुड़ा हुआ है, पर दोनों अलग अलग चीजें ना सर। अब ठीक है, तो क्या ये मुमकिन है कि सूरज मौजूद हो और उसकी रोशनी खत्म हो जाए? सर ये भी तो मुमकिन नहीं है सर कि सूरज की रोशनी मौजूद हो और सूरज गायब हो जाए। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि राम जी कभी मरे नहीं? फिर आप ये मानो, राम जी को तो आप मरा हुआ मान रहे हो, आप कह रहे हो कि राम जी मरे थे। मैं ये बोल रहा था सर कि वो जब संसार, भाई आपकी लॉजिक आपके सर, आपने कहा कि राम जी मर गए थे और आपने उनको उसकी मिसाल दी सूरज की रोशनी की। तो जब सूरज मौजूद है तो उसकी रोशनी रहेगी, चाहे जहां भी सूरज हो उसकी रोशनी वहां रहेगी। बिल्कुल सर। तो अगर भगवान मौजूद है तो उसके अवतार को भी हमेशा रहना चाहिए था, जबकि उसके अवतार को आपने ये कहा कि वो मर गए। अवतार क्योंकि इंसानी मतलब इस मृत्यु लोक में आए थे ना सर, तो मृत्यु लोक में आने से क्या हुआ कि उनको इंसान का रूप लेना पड़ा। तो इंसान का रूप लिया तो इंसान का जैसा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, जितने साल जीता है इंसान उतने साल जिया उसी युग में। जैसे द्वापर युग में वो आए थे तो 10,000 मान लीजिए 10,000 साल किसी इंसान की आयु होती है, तो उस हिसाब से मैं आपसे सिंपल मैंने आपसे सवाल किया कि भगवान मर सकते हैं। आपकी इस लॉजिक के मुताबिक भगवान मर नहीं सकते। नहीं सर, तो भगवान मर नहीं सकते हैं। अभी आपने हालांकि थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि वो मर सकते हैं। सर मैं एक्चुअली मैं चाह रहा था कि बुद्धि को थोड़ा सूक्ष्म रखा जाए यहाँ पे, कि वो भगवान मतलब जो है अवतार रूप में अवतरित हुए हैं, तो वो इंसानी रूप में है। वो देखिए भाई, मैं आपसे सिंपली एक चीज कहता हूँ, एक चीज, बहुत कुछ कहा जा सकता है, आपका जो नजरिया है वो बुनियादी तौर पर गलत है, लॉजिकली गलत है, इरैशनल है, लेकिन मैं आपसे सिंपली एक बात कहता हूं, आप अगर किसी एक जात को तस्लीम करते हैं, एक एंटिटी को, कि जिसने मुझे, आपको और इस सारी दुनिया को क्रिएट किया है, ठीक है, तो
हमें उस जात की ही डायरेक्ट इबादत करनी चाहिए। हम क्यों मोहताज हैं मिट्टी और पत्थर के, कि जो मिट्टी और पत्थर उस जात ने बनाई है, वो मिट्टी और पत्थर के जिसमें खुद लाइफ नहीं है, जो हमें नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकते अगर हम ना चाहें तो, हम उसके जरिए अपने खुदा तक क्यों पहुंचे? हम डायरेक्ट खुदा तक क्यों नहीं पहुंच सकते? तो सर ये बात तो सर मैं भी अराइज कर सकता हूँ क्वेश्चन की, सर जो मक्का मदीना में पूजा होता है सर, वो काला पत्थर को क्यों पूजा जाता है? हाँ, मुझे मालूम था आप यही सवाल करेंगे, मुझे मालूम था आप यही सवाल करेंगे। या ये सवाल आपका नया नहीं है, और इस सवाल का जवाब हमने हजारों मर्तबा दिया। मैं उसका जवाब दे देता हूं आपको। अच्छा। अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लें, थोड़ी देर के लिए मान लें कि मक्का में जो काला कमरा है हम उसकी पूजा करते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो वो काला कमरा तो इस दुनिया में एक ही जगह है ना, मक्का में, जबकि सारी दुनिया के अंदर लाखों मस्जिदें हैं, वहां तो वो काला कमरा नहीं है। अगर हम किसी पत्थर की पूजा कर रहे होते तो हम वो काला कमरा या उसका रेप्लिका हर मस्जिद में बनाकर रखते ना। हम तो किसी मस्जिद में बनाकर नहीं रखते सर, पर मस्जिद में हम लोग अच्छा एक चीज रख रहे हैं ना, एक चीज डायरेक्शन अलग है। अब मैं एक चीज बताता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो काला कमरा डायरेक्शन के लिए है। उसकी एक दलील दे देता हूं मैं आपको। मान लीजिए वो काला कमरा आप वहां से हटा दें, हम फिर भी उसी डायरेक्शन की तरफ नमाज पढ़ेंगे। और ऐसा हुआ है अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले उस काले कमरे को वहां से हटा दिया गया था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था। और फिर आज के दौर में नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह उनके जमाने में काबे को मुकम्मल तरीके से रिकंस्ट्रक्ट किया गया, बिल्कुल नीचे से, बुनियाद से। तो कुछ दिनों तक काबा वहां मौजूद नहीं था, वो काला कमरा मौजूद नहीं था, लोग उसी की तरफ सारी दुनिया में रुख करके नमाज पढ़ रहे थे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि हदीस में यह भी मौजूद है कि कयामत के करीब हबशा का एक बादशाह आएगा और काबे को शहीद कर देगा। तो भाई काबा एक डायरेक्शन है, क्या लोग नमाज पढ़ना छोड़ देंगे? तब भी उसी की तरफ रुख करके नमाज पढ़ेंगे। अब आप मुझे बताइए कि आप मूर्ति की पूजा करते हैं, अगर मूर्ति अपनी जगह से हटा दी जाए तो आप भी अपनी जगह से हटकर रुख उसी मूर्ति की तरफ कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि मूर्ति अगर मंदिर से हट जाए तो आप उस जगह की तरफ रुख करेंगे, आप मूर्ति की तरफ रुख करेंगे। ये फर्क मेरे और आपके दरमियान है। मैं इनसे कुछ गुजारिश करना चाहता हूं। कबीरा साहब। हाँ जी, अमीर हक साहब बोलिए। मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। वैसे तो कुरान हजरत ने बड़ा क्लियर कर दिया, कुरान में 2 आयतें हैं जो क्लियर कर देती हैं कि हम उसकी पूजा नहीं करते। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं फ़इन्ना मा तवल्लू फसम्मा वजहल्लाह, जहां भी तुम मुंह करोगे अल्लाह का चेहरा है। वो कोई ऐसा नहीं, वो यूनिटी के लिए किबला, मुसलमानों का एक किबला, अहले किबला जिसे कहते हैं। दूसरी आयत है 30वें पारे के अंदर, फलियाबुदू रब्बा हाज़ल बैत, बस इबादत करो इस घर के रब की। यहाँ वहां नहीं लिखा फलियाबुदू हाज़ल बैत, इस बैत की इबादत करो, लिखा है फलियाबुदू रब्बा हाज़ल बैत, इस घर के रब की इबादत कर, जिससे भी पता चलता है कि हम इसकी बात नहीं करते। अब मैं आपको जो मुझे आमिर भाई एक मिनट, कबीरा साहब एक मिनट, बस एक सवाल और कर लेता हूं आपसे, उसके बाद मैं आमिर भाई को दोबारा सहमत दूंगा। वो ये कि आप मसलन राम जी की पूजा कर रहे हो या कृष्ण जी की पूजा कर रहे हो, तो आप कृष्ण जी और राम जी का नाम लेते हो ना, अगर आप उनकी पूजा कर रहे हो? बिल्कुल नाम लेता हूं सर। नाम लेते हैं ना। अगर आप हम पर ये इल्जाम देते हो कि हम काबे की पूजा करते हैं, तो भैया हम अपने नमाज में काबे का एक मर्तबा भी नाम नहीं लेते। हम नमाज शुरू करते हैं, अल्लाहु अकबर से और खत्म करते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पहला लफ्ज अल्लाह का, आखिरी लफ्ज अल्लाह का। सर काबे का कहीं जिक्र नहीं। आपका एक होता है ना सर पश्चिम, अच्छा मैं डायरेक्शन और वहीं पर जाके पत्थरों को चूमना, ये चीज नहीं है मुझे। हाँ कबीरा भाई मैं समझाता हूँ, वो समझाते हैं, वो बहुत दूर चले गए हैं। हम आपको आपके घर समझा देते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। आपने एक बात कही, आपने कहा वो जो, हाँ ठीक है, आपने कहा कि यजुर्वेद का जो 32वां अध्याय पेश करते हैं, तीसरा मंत्र के जी न तसे थी, तो उसको मुसलमान गलत चीज पेश करके कहते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही है ना आपने कहा? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। हाँ अब स्क्रीन के ऊपर मैं यजुर्वेद का 32वां अध्याय और तीसरा मंत्र पेश कर रहा हूँ, और ये मुसलमानों की कमेंट्री नहीं है। स्क्रीन पे आ जाए तो मुझे बताना। अभी नहीं आया, अभी लोड होगा थोड़ा सा, शायद 1 मिनट तक, क्योंकि स्क्रीन शेयर करना मेरे लिए थोड़ा होता है। 1 मिनट आ जाता है अभी। तो मैं इनको ना जरा, ये हम पे तो कहते हैं ना कि जी आप पेश करते हैं, तो वो हाँ आ गया जी। नहीं आ रहा, नहीं आया, मेरा पूरा पढ़ा हुआ अभी तो नहीं आया है। आप मेरे ख्याल से वो इतने आएगा, आप अपना कोड कर दें। मेरे मुंह पे है सर, बोलिए तो आप, मैं बोल देता हूँ मुंह से।
आ गया, अब आ गया ना जी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आ गया जी। अच्छा, अब ये देखें, ये यजुर्वेद है। ट्रांसलेशन किसका है सर, ये बताइए पहले। संस्कृत टेक्स्ट निकालिए इसका। मैं बताता हूँ, मुसलमान का नहीं है ये, मैं आपको बताता हूँ, अभी सुन ले, तो कोई मसला नहीं, मुसलमान से मुझे मतलब ही नहीं है, मतलब तो मुझे गद्दार हिंदुओं से है, मुसलमानों भाई से मुझे कोई शिकवा नहीं है। मैं बताता हूँ, ओहो मैं बताता हूँ, ठहर के। यजुर्वेद अध्याय 32 है आपके सामने, इसका मंत्र तीसरा है। संस्कृत भी आपके सामने आ गई। अब आपको ले जाते हैं हिंदी के अंदर। किसने भावार्थ लिखा हुआ है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज के बानी है, सनातनी सर, वो आर्य समाज और हिंदू समाज में बहुत अंतर है सर, पहले पता कर लो। बहुत अंतर है, तो वो स्वामी आप आर्य समाजियों को हिंदू, आप आर्य समाजियों को हिंदू नहीं मानते? मैं सनातनी हूँ, बिल्कुल नहीं सर। हमारे यहाँ जो अकादमी मरता है तो उनका 13 दिन में अंतिम संस्कार होता है। आप उनको 3 दिन में करवाते हैं। आप उनको काफिर मानते हैं? मैं नहीं मानता उनको, बाकी लोग क्या काफिर मानते हैं? मैं नहीं मानता। आप उनको काफिर मानते हैं? जो भी सर, अब जो भी वर्ड देना सर आप दे सकते हो, लेकिन मैं नहीं मानता उनको। दयानंद सरस्वती क्यों मानूं? नहीं, उनका क्यों मानूं मैं? ये खोलने का मतलब ही नहीं रहेगा, खोलने का मतलब ही नहीं रह जाएगा ना सर। मैं इसका मतलब बताता हूँ आपको। आप ऐसे चिढ़ गए जैसे मैंने सुई चुभोई है आपको। थोड़ा रिलैक्स हो जाए, क्या हो गया? आप तो अभी कह रहे थे मुसलमान, अभी मैं चिढ़ा, आपने चिढ़ा नहीं हूँ मैं सर, मैं चिढ़ा नहीं हूँ। आप एक आदमी को कबीरा भाई देवता की पूजा करवाओगे? कबीरा भाई, अभी आप ये कह रहे थे कि मुसलमानों ने हिंदुओं को गुमराह कर दिया। हाँ, मुसलमानों ने हिंदुओं को गुमराह किया है, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे। तो इसलिए आमिर भाई ने ये ट्रांसलेशन सिखाया जो एक मुसलमान का नहीं है। देखें, सारे मुस्लिम को मैं नहीं टारगेट कर रहा हूँ, मैं कुछ स्कॉलर जैसे आपके जाकिर नायक साहब हो गए, ये सब को मैं टारगेट किया हूँ। ये बंदा बोलने क्यों नहीं दे रहे? चले एक मिनट कबीरा भाई, एक मिनट कबीरा भाई, एक बात सुनिए। आप अपना इख्तिलाफ दर्ज करा दीजिएगा, लेकिन आमिर भाई को पढ़ने दें, फिर आप कह दीजिएगा मैं नहीं मानता। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। थोड़ा ये हिंदी के अंदर क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ें। जो कभी क्या होता है, हो मनुष्य, जो कभी भावार्थ क्या लिखा है, ये जूम कर दे तो आपके लिए। हे मनुष्य, चलिए जो कभी तो हिंदी का भावार्थ ही लिखा हुआ है सर। जो कभी देहधारी होता है, ऐसा भी तो बोल सकता हूं मैं, क्योंकि ये तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की होता है यार। ये सुनते क्यों नहीं? बताइए है ना, मैं क्यों मानूं? ये सुनता क्यों नहीं? आप मत मानना, आप पढ़ तो लो, आप पढ़ लो। क्या हो, मैं नहीं मानता। मुझे तो इसमें हैरानगी आ रही है, इस बंदे को हो क्या गया? मैंने हिंदी खोली है, इस बंदे को मिर्ची लगनी शुरू हो गई। ये सुन ही नहीं रहा। वैसे तो मैं गूगल में बहुत सारी चीज ट्रांसलेट करके वो आपको दिखा दूं यार। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को क्यों मार रहे हो? वो एक आर्य समाजी थे, आर्य समाजी लोगों का काफी अलग है हम लोगों से। सनातनी काफी अलग है आर्य समाज। यार ये क्या बंदा है? ये क्या लिखा है? होता है लिखा है, ये क्या है बीच में? ये क्या आया वर्ड? जो कभी दोहदारी नहीं होता। ठीक हो गया, आगे ठीक है। अच्छा, ये क्या लिखा है? जो, ठीक है। ये क्या लिखा है? जो नहीं क्या होता, मरता। जो नहीं मरता, ये देखो, ठीक है ना? ठीक है होता। आगे देखो, ये ना नष्ट होता, उसी की उपासना निरंतर करे। क्या है? निरंतर करो। अच्छा, मुझे ये बताइए सर, उसी की उपासना निरंतर करे। जो नष्ट नहीं होता, जो मरता नहीं, जो ना तोड़ दी हिंदी और संस्कृत की। चलिए कोई बात नहीं, तोड़ दी ना। तुम तो पढ़ ही नहीं रहे, तुम तो पढ़ ही नहीं रहे। चलिए मैं तो इतनी मौत पड़ गई है, पढ़ नहीं रहे। एक उस बंदे को हिंदी खोल के पढ़नी पड़ रही है। सुनो, उस बंदे को पढ़नी पड़ रही है जो हिंदी नहीं पढ़ा कभी भी, हिंदी नहीं पढ़ा कभी। ज्ञान देने से बढ़िया कि कुछ ना ज्ञान दिया जाए। अब कुछ ना, तो तुम सही कर दो, कोई ज्ञान ना दिया जाए, तुम सही कर दो। ये स्वामी दयानंद ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा। चलो स्वामी दयानंद ने। चलो अब संस्कृत वाला टेक्स्ट। अच्छा एक मिनट, स्वामी दयानंद सरस्वती को आप काफिर बोलते हैं क्या? पहले मुझे तो इसका जवाब दीजिए आप। जब आप हिंदू नहीं मानते तो क्या मानते हो? काफिर मानते हो? वो आर्य समाजी है ना सर। तो आर्य समाजों का और हिंदू का जो कल्चर होता है सर, काफी अलग अलग है। तो मैं नहीं, आप उनको हिंदू नहीं मान रहे या हिंदू मान रहे हो? नहीं, हिंदू नहीं मान रहा मैं। हिंदू नहीं मान रहे तो क्या मान रहे हो? काफिर मान रहे हो? मलीच मान रहे हो? नास्तिक मान रहे हो? क्या मान रहे हो? मतलब अपने में से नहीं मान रहा हूं उनको मैं, हिंदू नहीं मान रहा हूँ। यानी आप एक अलग रिलीजन मान रहे हो? नास्तिक मान रहे हो? नास्तिक प्रवृत्ति के हैं वो। वो नास्तिक है, यानी वो खुदा को नहीं मानते। नास्तिक है वो, नास्तिक प्रवृत्ति के हैं। लो भाई, यानी वो खुदा को नहीं मानते।
यानी ये देखिए, एक मिनट, वो ये कह रहा है, सामने लिखा है कि खुदा कैसा होता है, उपासना, ऐसे ईश्वर की उपासना करनी चाहिए जो दो धारी नहीं है, जो नष्ट नहीं होता, जो मरता नहीं है, और ये कह रहे हैं वो नास्तिक है। बहुत सारे स्कॉलर हैं सर, मैं आपको अच्छा एक मिनट, जब आप उनको अपने में से नहीं मानते, हिंदू नहीं मानते, तो आप उनको सुनिए, आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि वो काफिर हैं, वो डिनायर हैं? वो डिनायर है या नहीं है? अच्छा, आपके मजहब के डिनायर है नहीं है? तो बहुत जगह खंडन किया उन्होंने, तो मैं मतलब उनको नहीं मानता। आप उनको डिनायर मानते हो अपने मजहब का या नहीं मानते हो? मैं उनके बारे में कुछ सोचा ही नहीं ज्यादा, क्या बोलूं मैं। अरे इतना तो सोच लिया कि वो आप ये तो तस्लीम कर रहे हो ना, आप ये तो तस्लीम कर रहे हो कि उन्होंने आपके रिलीजन, आपके धर्म का डिनाई किया है। मूर्ति पूजा को कंडेम किया है उन्होंने, मूर्ति पूजा को कंडेम किया है, तो उन्होंने आपके धर्म को डिनाई किया है, तो डिनायर हुए या नहीं हुए? तो बस एक चीज को डिनाई कर देने से सारा डिनायर कैसे कर दूं मैं उसको? मैं अभी भाई एक आदमी अगर एक चीज को डिनाई करेगा तो वो भी डिनायर है। डिनाई करने वाला चाहे एक चीज की करे या 100 चीज की करे, डिनायर हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे बताइए, उन्होंने मूर्ति पूजा की डिनाई किया, तो वो डिनायर है या नहीं? अच्छा सर एक बात बताओ, मेरे सवाल का सिंपल सा जवाब दे दीजिए कबीरा साहब, ताकि हम आगे बढ़ें। वो डिनायर थे या नहीं थे? सही जवाब दे रहा हूँ सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई इंसान 100 अच्छे काम करके एक गलत काम करता है, तो सारी अच्छाइयां उसकी खत्म तो नहीं हो जाएगी ना सर? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि उस एक अच्छा बुराई को ये कहा जाएगा कि ये बुराई करने वाला है, एक बुराई करने वाला, तो आप उनको एक मामले में डिनायर मानते हो या नहीं मानते? सब में एक मामले में डिनायर मानता हूं मैं, एक मामले में मानते हैं, तो बस उसी को हम अरबी में काफिर कह देते हैं। तो आपने कम से कम एक मामले में दयानंद सरस्वती को काफिर मान लिया, उसी को हम अरबी में काफिर कहते हैं, डिनायर को ही काफिर कहते हैं। आपने एक मामले में दयानंद सरस्वती को काफिर मान लिया है, और जितने आर्य समाजी हैं वो चूंकि दयानंद सरस्वती को मानते हैं, लिहाजा वो भी आपके इस फतवे की वजह से एक मामले में काफिर हो गए। ठीक है, तो भाई आमिर भाई ये क्लियर हो गया कि हिंदुओं के यहाँ भी कुफर होता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा ये स्वामी से बड़े चैंपियन सर की जी सर, ठीक है भाई, कौन कितना बड़ा चैंपियन है कैसे पता चल जाएगा सर बैठे बैठे? बहरहाल देखें, एक बात सुनिए, आपने हम पर इल्जाम लगाया मूर्ति पूजा का, हमने उसका जवाब दे दिया। हमने आपको यह कहा कि भाई जिन चीजों को आप खुद अपने हाथ से बनाते हो, क्यों आप उसके जरिए खुदा तक पहुंचते हो? जिस खुदा ने आपको और मुझे और इस पूरी कायनात को पैदा किया, आप डायरेक्ट उस तक क्यों नहीं पहुंचते? क्या मसला है कि आपको वास्ते चाहिए, आपको लिंक चाहिए? हमें तो नहीं चाहिए, मैं ये बताना हम तो डायरेक्ट पहुंचते हैं। सर सुनिए तो सर, ये सुन तो लीजिए सर बात को। आप किसी कंपनी में जाके सीईओ से मिलना है तो पहले आप चपरासी को मिलोगे, पहले गेटकीपर को मिलोगे, डायरेक्ट आप जाके सीईओ से नहीं हाथ मिलाने लग जाओगे। तो ठीक है, मेरा कहने का मतलब यही है कि ठीक है सही है, मैं इसी लॉजिक को लेता हूँ, मान लीजिए एक कंपनी है, आप जा रहे हैं, आप पहले चपरासी से हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया मुझे सीईओ से मिला दो, वो क्लर्क को, वो चीफ क्लर्क को, फाइनली आप सीईओ तक पहुंचे। मैं गया और मैं सीधा सीईओ का ऑफिस में गुस्से हाथ मिला रहा हूं, मैं बेहतर हुआ, आप बेहतर हुए? बताओ कौन बेहतर हुआ? श्री कृष्णा को चपरासी बता रहे हैं, श्री कृष्णा को और श्री राम जी को चपरासी बता रहे हैं। भाई अगर मेरी इंपॉर्टेंस होगी तो मैं सीधा सीईओ के पास जाऊंगा। अगर मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी तो मुझे, तो वो आपको रोकेगा, मुझे रोकेगा। अगर मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी, मेरी इंपॉर्टेंस होगी तो मुझे कोई गेट पे नहीं रोकेगा, सीधा मैं सीईओ के पास जाऊंगा। सर रूल तो सबके लिए रूल होता है सर। अच्छा, अब एक बात, दूसरी बात, नहीं, रूल अलग अलग होते हैं, प्रोटोकॉल हर एक का अलग अलग होता है। जो प्रोटोकॉल आपका है वो मोदी जी का नहीं है, मोदी जी का अलग प्रोटोकॉल है। अब मैं आपको एक और चीज कहता हूं, क्या आप अपने इन भगवानों को जिनकी आप पूजा कर रहे हैं चपरासी मानते हैं कंपनी का? एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं। तो फिर आपको मिसाल कैसे दे रहे हैं? ये मिसाल तो ड्रैगेटोरी है, ये तो आपने ब्लास्फेमी कर दी अपने भगवानों की, कि आपने उनको चपरासी मान लिया। बिल्कुल नहीं, ये आपका सोचना है सर, ऐसा मेरे भैया मिसाल दे रहे हो आप और कह रहे हो हमारा सोचना है। आप उनको बता रहे हो चपरासी और क्लर्क कंपनी का। बोला सर, मैंने मूर्तियों के बारे में बोला सर। वो मूर्तियां भैया। अगर मैं आपके अब्बू की तस्वीर को बोलूं ये चपरासी और चोर है तो आपको बुरा नहीं लगेगा ना, है ना सर? आप इलॉजिकल बात क्यों करते हैं आमिर हक सर? इलॉजिकल, ये इलॉजिकल है, मूर्ति श्री कृष्ण की मूर्ति क्या किस पे बनाई है?
श्री कृष्णा की बनाई है ना। पहले ये बात लोग इस बात पे देखिए, टॉपिक से हम लोग भटक रहे हैं। टॉपिक ये है कि मूर्ति पूजा सही है या गलत है, इस बात में मैं दलील देने आया हूँ बस। इसी बात पर तो इतनी देर से इसी पर बात हो रही है।